बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाक तली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षरातीत धाम दुल्हा श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर शाह जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम ब्रह्मज्ञान धुन सिजन 1, यसै गरी श्रीमुख वितक साहिब चर्चा को रफ्तारमा दौरानमा पनि यथावत नै रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं। र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरु, यो साप्ताहिक कार्यक्रमलाई अनवरत रूपले अगाडि बढाउँदै आज हामी फेरि उपस्थित भएका छौं। सर्वप्रथम त आजको यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई, त्यसै गरी देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरु र फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने आत्मीय सुन्दर साथी तथा जिज्ञासुजनहरुलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं। सुन्दर साथी, हामी केही दिन ग्याप रह्यौं, पक्कै पनि योजनाहरु बुन्दा बुन्दै अघिल्लो हप्ता पनि कार्यक्रमलाई कन्टिन्युअसली गर्नुपर्ने थियो, पक्कै पनि त्यो हुन सकेन, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौं। सुन्दर साथी भन्दै आउनुहोस् अब हामी कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्नेछौं प्रियतम धामधनीको आह्वानको साथमा। और आह्वानको लागि आज आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ। हाम्रो टेक्निकल पाटो सम्हालिराख्नु हुने काठमाडौँबाट रूपक जीलाई आवाजीवाला गायनको लागि म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। रूपक जी।
प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ रूपक जीलाई आवजीवाला गायनको लागि र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको कोमल चरण कमलमा प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। सुन्दर साथजी प्रणाम जी, र प्रणाम जी अर्पण गर्दै अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौँ। सुन्दर साथजी, निरन्तर रूपमा साप्ताहिक कार्यक्रम पुनः आजबाट सञ्चालन भइ नै रहनेछ सुन्दर साथजी, र लगभग एक हप्ता हाम्रो रोकिन गयो, कारण वितक साहेबको पूर्णावती र यसै सँगसँगै अन्य कार्यक्रमहरूको पनि योजनाले गर्दाखेरि केही रोकियो सुन्दर साथजी। भन्दै आउनु सुन्दर साथजी, अब हामी वाणी गायन श्रवण गर्नेछौँ र वाणी गायन प्रस्तुतिको लागि म सिलगढीबाट सानो नानी स्मिता शर्मालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्मिता शर्मा। अब हम चले धाम को साथ अपना दे, अब हम चले धाम को साथ अपना दे। लिख्या कौन फुरमान में, लिख्या कौन फुरमान में, आए पहुँचाए, आए पहुँचाए। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार। सुरता आगे चल गई, सुरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। हमें पीछे कोई ना रहे, और रहो सो रहो। गुण अब गुण सबके माफ के, गुण अब गुण सबके माफ के, जिन जो भावो सुख हो, जिन जो भावो सुख हो। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। अब हम रयो न जावही, मोल मिलावे बिन। हृदय चढ़ चढ़ आवही, हृदय चढ़ चढ़
संसार लगत अगिन, संसार लगत अगिन। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। याद करो जो मांगिया, धनी खिल देखा करहेत। महामती कहने भूब के, महामती कहने भूब के, सुख में हो साबचे, सुख में हो साबचेत। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लिखा कौल फुरमान में, लिखा कौल फुरमान में, आए पहुँचाए, आए पहुँचाए। अब हम चले धाम को साथ अपना रे। नाम जी प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद स्मिता सुन्दर साथ जी, जो सिलगढीबाट जोडिएर वाणी सुमधुर स्वरमा वाणी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दर साथ जी। अब हम चले धाम को अगाडि हामीले सुन्यौं, रह ना सके अब रह ना सके मूल मिलाव बिना, अर्थात् अब हामी मूल मिलाव बिना रहनै सक्दैनौं। किन भन्दाखेरि जब हाम्रो सुरता दिव्य परमधाम अनि खिलवत खाना मूल मिलावमा युगल स्वरूप राज श्यामाजीको नुरी चरण कमल अनि नुरी शोभा श्रृंगारमा एकटक भएर रहन्छ चितवनीको मार्फतले र सुरताले। र यो संसार हामीलाई आगो समान लाग्दछ। संसार नै सब कुछ भनेर केही क्षण अगाडि हामीले सम्झी राख्दा राख्दै पनि जब मूल मिलाव बिना हामी रहन सक्दैनौं र मूल मिलाव जब राज्यको शोभा श्रृंगार दिलमा हामी बसाउँछौं, आगो आगो सरह लाग्दछ संसार केही पनि हैन भनेर। यसकै निरन्तरताको लागि नै हामीले साप्ताहिक सत्संगको आयोजना गरेका हौं र आयोजना गरि नै रहनेछौं। थ्यांक यू भेरी मच स्मिता, पुनः एक पटक आउन सुन्दर साथी। अब हामी फेरि वाणी श्रवण करते हैं और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं हेटोड़ा से सनंद चौलंगाई जी को अनुरोध करना चाहता हूं। छोटे से सुंदर साथ है, उनको एक वाणी प्रस्तुति के लिए आग्रह है। सनंद जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रोच रोच के, सेज बिछाई रोच रोच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श गया दिल मोमिना, अर्श में सब विसार। अर्श गया दिल मोमिना, अर्श में सब विसार। निमख
रूहानी सवत हक जा अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम इश्क सुराही हाथ में पिलाओ आठ जाम इश्क सुराही हाथ में पिलाओ आठों जाम अपनी अंगना जो अर्श की अपनी अंगना जो अर्श की ताई बीज अपनो ताम अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम कहे महमद अरवार सके जो कोई आई होए उधर कहे महमद अरवार सके जो कोई आई होए उधर जो इन स्वरूप के चरण लेके सो इन स्वरूप की शरण लेके चलिए अपने घर अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम सेज बिछाई रोज रोज के सेज बिछाई रोज रोज के यही तुम्हारा विश्राम अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम तुम आए करो आराम राम जी प्रणाम जी थैंक यू वेरी मच सनन्द सुन्दर साथ जी हेटौँडाबाट अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुमै कर आराम वाणी प्रस्तुत गर्नुभयो पक्कै पनि सुन्दर साथ जी सानो भाइले धेरै दिनदेखि वाणी प्रस्तुत गर्दै आइराख्नु भएको छ र हामीले सुनिरहेका छौं र भाइको प्रयासको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं आउन सुन्दर साथ जी अब हामी फेरि एउटा वाणी श्रवण गर्नेछौं र वाणी प्रस्तुतिको लागि म आसामबाट सपना गुरुङ सुन्दर साथलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सपना गुरुङ सुन्दर साथ जी आसामबाट प्रणाम जी दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए दुख के भागे सब फिरे दुख के भागे सब फिरे कोई बिरला साध निभाए दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए दुख तो हमारो आहार है औरन को दुख खाए ता कारण दुख देत है ता कारण दुख देत है दुख बिना नींद न जाए जिन अवसर मेरा पियो
गमाए, बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए। बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहियत है तो है। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, सखी कबहू न मिलिया कोई। बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख सब सुपनों हो गयो, दुख सब सुपनों हो गयो। अखंड सुख भोर भयो, महामत खेले अपने लालसो। महामत खेले अपने लालसो, जो अक्षरातीत कहो। बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे। कोई बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, और न को दुख खाए। प्रणाम जी। थैंक यू भेरी मच सपना जी, सुन्दर साथ जी, जो आसामबाट हुनुहुन्थ्यो सुन्दर साथ जी, र हामीलाई वाणी प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। र यसै प्रसङ्गमा रहेर आज हामी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ सुन्दर साथ जी। चर्चा सुनो जो दिन ने रात, आपण ने त्रुठा श्री प्राणनाथ। हर सेकेन्ड दिन रात हामीले चर्चा सुन्नु पर्ने छ सुन्दर साथ जी। यो हामीलाई राज्यको हुकुम नै छ। जति हामी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ पक्कै पनि धनी हामीदेखि दूर हुनुहुन्न, हामीदेखि टाढा हुनुहुन्न।
र वितकमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ सुन्दर साथजी, बडी पत्री छोटी पत्री, जब श्रीजी साहेबजी कामापाडीमा हुनुहुन्छ र 12 मोमिनलाई यो पत्र लेख्नुहुन्छ, बैठक नाकको बन्द, अर्थात् सत्संग जुन छ, बैठक छ सुन्दर साथको समाजको, यसलाई हामीले बन्द गर्नु हुँदैन सुन्दर साथजी। हामी एक हप्ता जुडेनौं, दैनिकी वितक साहेब चर्चामा उपस्थित रहँदै एक हप्ताको अन्तरालमा पनि हामीलाई कति तडप भयो सुन्दर साथजी, सुन्दर साथको दर्शनको लागि। पक्कै मलाई जस्तै सबै सुन्दर साथजीलाई हकै हुनुपर्दछ। अहिले यहाँ अनम्युट गरेर बोल्नु भन्दाखेरि यसै विषयमा हामी 5 मिनट बोल्छौं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, अभी अभी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और आभार प्रकट करते हुए अब हम श्रीमुख वाणी का चर्चा रसस्वादन करेंगे। चर्चा के लिए श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म उपदेशक, धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को फिर से एक बार स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इसी प्रकरण में रहकर ये दुख के विषय में चर्चा श्रवण कराएं और इस सेवा के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी निश्चित रूप से 6 दिन तक बीच में गैप रहा और इसमें काफी कमी महसूस हुई। प्रोग्राम समाप्त हो जाने के बाद में काफी सुंदर साथ थके भी हुए थे, क्योंकि वितक समाप्ति पूजन कार्यक्रम कई जगह में भी हुआ था, तो बीच में थोड़ा रेस्ट भी जरूरी था। तो सुंदर साथ जी, रामधनी के मेहर से एक बार फिर हम सब मिले हैं। रामधनी के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर से अपन ज्ञान चर्चा करेंगे, सुनेंगे और जो भी सुंदर साथ संभव है अपना वीडियो ऑन करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा समय या ज्यादा समय जितना भी। सुंदर साथ जी शुरू करता हूं मैं। वंदो सतगुरु चरण को प्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवेंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कोरी क्षमा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। पार के पार पार जाय पहुंचिया, जीवत अखंड सुख पाया, पतितन के सिर महामत मुकुटमणि, जिन्हें जुध जग में लखाया, जिन्हें जुध जग में लखाया। दुख रे राम जी प्यार सुंदर साथ जी। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, वे परम अक्षरातीत धाम के धनी। इस कीर्तन के इस प्रकरण में उन सुंदर साथ को दुख का महत्व समझा रहे हैं। तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुख की कितनी आवश्यकता है, जीव का स्वभाव कैसा है, संसार का स्वभाव कैसा है और जागनी में दुख का महत्व कितना है। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, प्यारे सुंदर साथ जी इंद्रावती की आत्म कह रही है। सुंदर साथ जी, वितक में हमने सुना है कितना दुख आया। अरब में गए 5 साल तक इतना कष्ट उठाया और 5 साल तक इतना कष्ट उठाया, वापस आया तो क्या हुआ, चोरी का आरोप लग गया सुंदर साथ जी। तो उसके बाद फिर सुंदर साथ की सेवा के लिए सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। अफसर जेल में जाना पड़ा। ये तो
सुंदर साथ जी संसार में देखेंगे तो बहुत सारे दुख हैं। एक तो हमारे करनी की वजह से भी बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं, क्योंकि भोग में रोग, सीधा सिद्धांत भोग में रोग। और यदि हम भौतिकवाद में जाते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं में डूबते हैं, भौतिक सुखों में डूबते हैं, तो उसका परिणाम स्वरूप जो दुख प्राप्त होगा, एक तो दुख हुआ हो गया। दूसरा जो है सुंदर साथ जी, दूसरा दुख वो होता है जो राज्य के मार्ग में प्राप्त होता है। राज्य के कार्य में, सेवा कार्य में, सेवा समर्पण में, राज्य के ध्यान साधना में भी जो कष्ट आते वो भी एक दुख है। तो सुंदर साथ जी, दुख तो फायदा करते ही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सहित विवेक हो, ब्रह्म ज्ञान हो, तो जो दुख होता है वो कुछ ना कुछ तो फायदा करता ही है। चाहे हम भौतिक सुखों में भी लिप्त हो रहे हैं, तो स्वादिष्ट भोजन खाया और फलस्वरूप हमको कोई बीमारी लग गई, तो वो भी संसार में कई तरीके हैं इस प्रकार दुख के। यहाँ पर इंद्रावती जो कह रही है, एक्चुअल में जो राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है उसके बारे में कह रही है। संसार में जो सुख दिखाई देते हैं वो क्षणिक रूप से आकर्षक लगते हैं। एट प्रेजेंट बहुत अच्छा लगता है, रंग बिरंगे वस्त्र, कपड़े और स्वादिष्ट भोजन, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भोजन और संगीत और मूवी फिल्में, सगे संबंधी दोस्त मित्र के साथ हंसना खेलना। शुरुआत में सभी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में परिणाम स्वरूप इसका जो दुख प्राप्त होता है, तो सबको सभी ग्रंथों में लिखा ही हुआ है। जो चाहत है सुख को, आखिर तीन में दुख। लेकिन उसमें भी जैसे लालदास जी जब जहाज डूब गया और लालदास जी के गोदाम में सारा सामान में आग लग गया, ये तो एक्चुअल में राज्य के मार्ग में प्राप्त दुख नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि ज्ञान प्राप्त था, उनको तारतम्य ज्ञान प्राप्त था, तो तारतम्य ज्ञान होने के कारण से उन्होंने जो समय वेस्ट गया, आगे का जो संभाल लिया, आगे का जीवन सावधान हो गए। इस प्रकार उनको ये दुख भी फायदेमंद हुआ। और एक होता है राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, मेरे दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए। सुंदर साथ जी, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए। सुंदर साथ जी, यहाँ पर परम धाम की बात नहीं है, संसार की बात है। संसार में हमने जो राज्य का मार्ग चुना है, इसको कह रहे दुख में लियो है बुलाए। परम धाम के हिसाब से यहाँ पर सबके लिए समान रूप से नहीं होगा। यहाँ पर इंद्रावती कह रहे हैं सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, जो में लियो है बुलाए। हमने जब राज्य का मार्ग चुना है तो समझ लो आपने उस मार्ग में आपको बहुत से दुख प्राप्त होंगे, बहुत सारे तकलीफ प्राप्त होंगे। आगे के चौपाई में भी स्पष्ट हो जाता है, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। देखिए यहाँ पर कई सुंदर साथ कहते हैं कि कहाँ लिखा सुख छोड़ने के बारे में। एंजॉय करो भौतिक सुख, स्वादिष्ट भोजन और संसारिक सुखों को छोड़ने के लिए कहाँ लिखा वाणी में। इस चौपाई में लिखा स्पष्ट रूप से कह रहे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। संयमित जीवन, साधना में जीवन, सेवा समर्पण में जीवन, इसी का नाम तो दुख है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम भौतिकवाद में डूबे और उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे जीवन में दुख आए,
या तो दूसरा तरीका है कि हम शुरुआत से ही साधना तपों में जीवन में लगे रहें। इससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारे पाप और बहुत सारे बुरे कर्म वैसे ही कट जाते हैं और स्वस्थ, शुरुआत में दुख है तो भविष्य में सुख प्राप्त होता है। शुरुआत में सुख यदि लेना चाहेंगे भौतिक सुख, जो चाहते सुख को आखिर दिन में दुख। तो इंद्रावती जी को भले जिससे बहुत कष्ट हुआ, जेल में भी जाना पड़ा, लालदास जी को भी बहुत कष्ट हुआ होगा जब उनका सारा जहाज डूब गया, लेकिन सुंदर सा जिसका परिणाम जो हुआ वो राज्य की मेहर से बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत मेहर हो गई, राज्य की बड़ी कृपा हो गई। राज्य महाराज ठूलो मेहर गर्नु है। राज्य महाराज हमीलाई दुख दिनु है, दुख जो है राज्य की मेहर। यहाँ पर दो शब्द हमने समझ लिया है, एक हुक्म और एक मेहर। जब कोई संसार का सुख प्राप्त हो जाए तो क्या बोलेंगे के भंसो हमें राज्य महाराज के धेरी मेहर भयो, धेरे नौकरी लगे के शादी ब्याह बहन के मकान दुकान सब राज्य को मेहर भयो। और जब दुख आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, राज्य का हुक्म था क्या करे। दुख आया तो राज्य की मेहर नहीं कहेंगे, दुख आया तो क्या कहेंगे, राज्य महाराज का हुक्म था क्या करे। सुख में मेहर और दुख में हुक्म। महाराज जी यहाँ पर कोई बीमारी के रूप में भी दुख आता है तो उसमें भी राज्य की कृपा छिपी रहती है। थोड़ा बहुत भी कोई दुख संसार में, राज्य महाराज हर दुख के बदले सत सुख देते हैं। अपने माँ सुख सो नेहा तो को दे के बना के सुख, अपने माँ सुख से प्रेम तुमको ये दुख बना के देता है। इन अवसर दुख पाई और कहा चाहिए दे तो है, दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। सुंदर सा जी इस अवसर में, इन अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए थे तो। इस अवसर में क्या मतलब है, तारतम्य हम सबको मिली है सुंदर सा जी, ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसे समय में सुंदर साथ जी का स्वभाव ऐसा है कि वो भौतिक सुखों की तरफ आकर्षित होते ही रहता है। चार हथियार कहा गया है गीतक में, तो चार हथियार की तरफ आकर्षित होते ही है। तो ऐसे समय में यदि हमको अनुकूल परिस्थितियां रही, संसारिक सुखद परिस्थितियां बनी रही, ऐसे समय में क्या होगा, हम उसी में डूबे रह जाएंगे। लालदास जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था, तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन ऐसे समय में उनका जहाज नहीं डूबा था जब उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, बिजनेस व्यापार, किसी का नौकरी अच्छा चल रहा, किसी का परिवार में सुखद और खुशहाल जीवन है, वातावरण खुशहाल है, कोई दुख नहीं है, उसी में मग्न रहते। एक भविष्य की आशा में और कामनाओं में खोए रहते हैं कि अभी बहुत सारा सुख जीवन में होने वाला है, जीवन में सुख शांति आनंद होने वाला है, ऐसा उम्मीद बना रहता है, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। जो ये अंधेरी है विकट, जाहिर रची जमजाल, पहले दिखावे सुख शीतल पीछे जाले अगिन की जाल। जी दुख जो है अत्यंत आवश्यक है इसके लिए, जीव का स्वभाव के कारण से। जीव का स्वभाव क्या है, संसारिक सुखों की तरफ आकर्षित होता रहता है। इसलिए जब उनको कोई बीमारी या आर्थिक नुकसान, इस तरह से कोई भी, या सगे संबंधियों से इग्नोरेंस, सगे संबंधियों का भेदभाव या नफरत प्राप्त होता है सगे संबंधियों से, ऐसे कई तरीके हो सकते हैं दुख के। दुख का तो क्या है, परिभाषा कुछ भी नहीं है। जहां आप इच्छा करते हैं वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो दुख हो जाता है। आपकी जहां आशा है और आशा पूरी नहीं हुई तो वो दुख हो जाता है। तो सुखी होने के लिए सो सुख भी कम है और दुखी होने के लिए एक ही दुख काफी है। सुंदर शादी संसार का स्वभाव ऐसा है। तो यहाँ पर दुख भी कब काम करता है, जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता। सुंदर सा जी चुपाई क्या कहती, देखिए, इन अवसर को पाइए थे, तो इन अवसर से क्या मतलब है,
ऐसा समय जो प्राणनाथ जी के चरण कमल हमको मिले हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमको मिला है, उसके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके लिप्त हम वही रहे कुछ। दुख बिना चरण कमल को सखी कबहू न मिलिया कोई। दुख के बिना राज्य के चरण कमल को कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। दुख है, अपमान भी दुख है, रोग भी दुख है, धन का नुकसान भी दुख है, लेकिन हम संसार से दुख प्राप्ति का इंतजार ना करें, अपने आप को खुद ही दुख दे। आप लाए आप ही दुख दिन। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम समझा दी, क्षमा चाहूंगा, बीच में 1-2 बार और भी हो सकता है, लेकिन वापस आ जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद जो दुख है तब काम करते, नहीं तो दुख तो संसार में सबको है। राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधुन को दुख दूना। दूल्हा लंगड़ा कोड़ी भिखारी भी दुखी है, लेकिन दुख उसका काम नहीं करता है। दुख किसका काम करता है? जिसको विवेक हो, ज्ञान हो। सबसे पहले संसार की नश्वरता का भी ज्ञान है, तो भी दुख आने पर संसार की नश्वरता का ज्ञान होने से क्या होता है कि वैराग्य तो उत्पन्न होता है ना। दुख से अपने पीयू का आवत विरह वैराग, दुख से अपने पीयू का विरह वैराग्य हृदय में हमारे उत्पन्न होता है। संसार झूठा है, नश्वर है, सगे सगे संबंधी झूठे हैं, दोस्त मित्र यार झूठे हैं, आर्थिक धन का भी नुकसान हो जाता है, शरीर भी का भी भरोसा नहीं है, कभी भी बीमार पड़ जाता, कभी भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद में दुख जो है वो पूरा काम करता है। दुख से विरह उपजे, लेकिन कब? ब्रह्म ज्ञान हो, विवेक हो तब। और यदि ब्रह्म ज्ञान और विवेक नहीं होगा तो फिर दुख भी काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनके विषय में कह रहे हैं, जिन जी न मिले सो सुखदेव रे जलाए, जिन दुख मेरा मिले मैं सो दुख ले बुलाए। सुंदर साथ जी यहाँ भी कह रहे, सुख में भी, जिन सुख मेरा पियो ना मिले सो सुख देव रे जलाए। उस सुखों को क्यों जो है, देखिए हम ध्यान में बैठेंगे ना, ध्यान में बैठे चाहे वाणी पढ़ने बैठिए तो संसार का सुख याद आएगा। कल बड़ा मजा आया था, स्वादिष्ट भोजन खाए को हमें, और रमाइलो करे को ढेरी मजा आए को। संसार का सुख जो बीता हुआ संसारिक सुख याद आते हैं, राज्य को सुख याद नहीं आता। कितना भी कोशिश कर लो आप, वैराग्य के बिना ध्यान नहीं लग सकता, और वैराग्य के लिए दुख की आवश्यकता है। चाहे प्राकृतिक रूप से आपको कर्म फल या भोग में रोग के रूप में आपको दुख प्राप्त हो, चाहे आप स्वयं को संयमित तपोमय जीवन के रूप में दुख अपने आप को खुद ही दें। सेवा समर्पण के रूप में, साधना में जीवन के रूप में अपने आप को दुख दो, चाहे वहां पर प्रकृति के द्वारा आपको दुख प्राप्त हो, कोई भी दुख काम तो करेगा। लेकिन राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है, राज्य के सेवा समर्पण के मार्ग में, जागने कार्य के मार्ग में, वो दुख ज्यादा काम करता है, ज्यादा फास्ट काम करता है, क्योंकि उसके जीवन में ऑलरेडी वैराग्य तो होता ही है। पहले ही संसार में जीने की कोई चाहना तो थी नहीं, और संसार में एक भी दिन जीने की कोई इच्छा तो है नहीं। बस राज्य के मार्ग में जीवन बिताए रहे हैं, राज्य के मार्ग में जिए चले जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, राज्य का सेवा और वाणी पढ़ना चितवनी, इसी में बाकी जीवन हम जो राज्य के मार्ग में अग्रसर सुंदर साथ वो बिता रहे। और उसमें भी जब ऐसा कंडीशन हो कि उस पर चोरी का आरोप लगे, उसको जेल में डाल दिया जाए, फिर तो वो तो बस खत्म हो जाता है। फिर राज्य अब अपने चरणों में बुला लो, अब मुझे दुनिया में रहना ही नहीं है। और उसके समर्पण और प्रेम और विरह के आगे वशीभूत होकर राज्य महाराज को दर्शन देना भी पड़ता है। सुंदर साथ जी, दुख जो है एक बहुत ही जरूरी चीज कहा गया है, क्योंकि हम देखते हैं सुंदर साथ सामान्य हो चाहे जागनिक कार्य में अग्रसर सुंदर साथ हो, और दुख जब प्राप्त होता है तो सुंदर साथ जो है बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। और उसमें मैं भी हूँ, मैं उससे बाहर नहीं हूँ। तो सुंदर साथ का प्रॉपर नेगेटिव रेस्पॉन्स या सुंदर साथ के द्वारा
किसी बहुत सुंदर साथ है, बहुत सारे आश्रम में बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे गुट हैं, एक गुट दूसरे गुट के विद्वानों का भी अपमान कर देता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो सुंदर साथ जी इसी स्थिति में हमें, ये तो बहुत छोटी सी बात है, सुंदर जी वाणी में इंद्रावती जी महावती जी ने भी कहा, इन जिमे में साथ में जिनों का रिश्तेदारी, पुकार पुकार पछता चले जीत के बाजी हारी। एक तो राज्य का ध्यान स्मरण छोड़ करके जागनी कार्य में लग गए। जागनी कार्य में भी राज्य से ध्यान तो हट जाता है थोड़ी देर के लिए। सुंदर साथ जी जितने देर में मैं चर्चा कर रहा हूँ, मेरा ध्यान ज्ञान की बातें जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान क्या है, सुंदर साथ की तरफ है मेरा ध्यान। और बाद में क्या होता है कि सुंदर साथ से भी, मान लो सभी के लिए, मेरे अपनी की बात नहीं है, तो महावती जी ने अपने लिए बताया था कि सुंदर साथ से भी नकारात्मक प्रतिक्रिया सुंदर साथ से भी जो है प्राप्त हो जाए, और एक राज्य का स्मरण भी छूटा तो जीत के बाजी हारी हालत जैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी राज्य की कृपा से किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, किया हुआ परिश्रम, सेवा, समर्पण, साधना कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुंदर साथ जी आपने जो एक कदम भी राज्य के लिए बढ़ाया है, एक रुपए भी राज्य की सेवा के लिए दिया है, वो भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने राज्य के मार्ग में थोड़ा सा भी कोई कष्ट उठाया है, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं और दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाहे। दुख तो हमारो आहार है, को दुख खाए। सारी दुनिया को दुख खाई जा रही है, ये दुख वो दुख, जितना सुख मिले उतना कम पड़ जाता है। जिंदगी भर रोते रोते ही बीतता कि ये दुख वो दुख, लेकिन दुख हमारो आहार है। सुंदर सा दुख से हमारे अंदर में वैराग्य प्रबल होता है, दुख से हमारे अंदर विरह प्रबल होता है, और वो वैराग्य और विरह मिल करके हमको राज्य के समक्ष खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस सब के पीछे तारतम्य ज्ञान भी आवश्यक होता है। तारतम्य ज्ञान मतलब माया की पहचान और परम धर्म की पहचान, ये दोनों भी चीजें जब होती है साथ में, दुख के साथ में, तब ये चुपाई के हिसाब से काम होता है। दुख हमारो आहार है, वरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साध निभाए। दुख का साथ कोई निभाता नहीं है, कोई विरला साधु संध्या ब्रह्म मुनि जो है दुख का साथ निभाते हैं। कितना भी दुख आने पर राज्य के मार्ग से पीछे नहीं हटते। सुंदर साथी कितना भी दुख आ जाए, संसार को जितना भी संसार का दुख मिलेगा वो घबराते नहीं, ठीक है दुख आ गया तो दुख तो आना ही है, अब संसार का कार्य करोगे तो भी दुख आना है। संसार का स्वभाव है, संसार का स्वरूप है, असत जड़ दुख संसार का स्वभाव छ। अब संसार में दिन रात पैसा कमाओ, दिन रात भौतिक सुखों में लिप्त रहो तो भी दुख, तो उसके बाद जो दुख आएगा वो तो मफत का दुख है। दुख भी आएगा और राज्य के चरण भी प्राप्त नहीं होंगे। और यहाँ तो जो राज्य के मार्ग में जो दुख आता है, तो दुख के बदले परम धाम का सत सुख मिलता है। दुख बदले सत सुख, दुख के बदले में यहाँ पर सत सुख प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी तो ये दुख अध्यात्म में का शब्द है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ होता है दुख से भागने का प्रयास न करें। दुख से भागो, दुख कब दूर होगा, दुख तो जब दूर होगा नहीं होगा, समय वो भी खराब कर रहा है। सुख भी आपका समय खराब किया था और दुख भी आपके समय को खराब कर देते। सुंदर साथ जी ताकारण दुख देते हैं, दुख बिना नींद न जाए, बिन अवसर मेरा पियो मिले, अवसर नींद गवाए। कारण दुख देना, इसलिए राज्य महाराज अपनी आत्मा को इतना प्यार करते, जरा सा भी दुख देना नहीं चाहते। दुख न देवे तिल जेता धनी। राज्य महाराज इतना भी दुख नहीं देना चाहते, लेकिन संसार का स्वभाव और आवश्यकता है कि दुख के बिना जागनी संभव ही नहीं है। दुख बिना ना होवे जागनी।
ता कारण दुख देते, दुख बिना नींद न जाए, दुख के बिना नींद नहीं जाता है। जिन अवसर मेरा प्रिय मिले, ऐसे अवसर में जब हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, धामधनी के चरण कमल प्राप्त हुए, 28वां कलयुग और मनुष्य तन और भारत भूमि, ऐसे 4 अनमोल पदार्थ मिले हैं। ऐसे समय में हम क्या होता है, संसारिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं। धन मिलेगा, भौतिक सुखों, खाओ पियो एंजॉय करो। पैसा किस लिए कमा रहे हैं? पैसा, नौकरी, बड़े घर में शादी हो जाए, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगो बिजनेस के द्वारा, सगे संबंधी और दोस्त मित्र संसार के द्वारा सम्मान प्राप्त हो, सगे संबंधियों का प्यार प्राप्त हो। ये सारी चीजें प्राप्त हो जाने से क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है राज्य की तरफ से हट जाता है, हम थोड़ी देर के लिए उन सुखों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे जिन अवसर मेरा प्रिय मिले हम लिप्त हो जाते हैं। बहुत अच्छा मूवी आ रहा है, बहुत अच्छा हंस रहे, खेल रहे हैं, शादी हो रहा है, शादी पार्टी समारोह में जाना है, स्वादिष्ट भोजन खाएं। पैसा किस लिए कमा रहे? कौन आसन प्राणायाम कौन करे, कौन ध्यान करे, कौन सुबह जल्दी उठे, कौन चितौनी मेहनत करे, कौन वाणी पढ़ने का मेहनत करे? तो गुरु जी लोग का काम है, महाराज लोग का काम है। सुंदर साथ जी आलस्य की चादर ओढ़ के बैठे रहते। वैराग्य के बिना न सेवा समर्पण का भाव होता है और न ही राज्य से मिलने की तड़प नहीं होती। वैराग्य सबसे बड़ा आधार है अध्यात्म का वैराग्य, और वैराग्य के लिए जरूरी है दुख। सुंदर साथ जी, वैराग्य के लिए दुख की आवश्यकता है। सेवा समर्पण का भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। सेवा समर्पण के बिना वाणी मंथन और चितवनी का भाव भी नहीं होता। सेवा समर्पण के बिना न वाणी समझ में आने वाली है, न चितवनी लगने वाला है। वैराग्य, सेवा समर्पण, ये दोनों मिलकर के वाणी मंथन और चितवनी का दरवाजा खोलते हैं। सुंदर साथ जी, इसलिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, जैसे कि महाराज ठाकुर के जीवन में दुख आया था, उनके बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर का जब धाम गमन हो गया था, बहुत ज्यादा विरह दुख और लगे सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से जब जीवन में दुख आता है सुंदर साथ जी, तो ये हो गया। और दूसरा हम देखेंगे, जो ज्ञान विवेक होने के कारण बिना दुख के भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान विवेक होने पर बिना दुख के भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सुंदर साथ जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुंदर साथ जी? तो हम देखते हैं सिद्धार्थ राजकुमार, सिद्धार्थ थे जो आगे चल करके गौतम बुद्ध बनते हैं। उनको कोई दुख नहीं था, वो राजकुमार थे और नई नवेली शादी भी हुई थी और 3 महीने का एक बच्चा भी था। 3 महीने का बच्चा भी था, लेकिन उन्होंने जब देखा एक वृद्ध और बीमार व्यक्ति को देखा, तो उनके मन में जिज्ञासा हुआ कि क्या मुझे भी बीमार इसी तरह से बूढ़ा होना है, कमजोर होना है एक दिन? बोले हाँ, सभी को होना पड़ता है। फिर देखा एक डेड बॉडी को देखा, मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे, देखा सबको मरना पड़ता है? बोले हाँ, सबको मरना पड़ता है। उसे कोई दुख नहीं था, लेकिन दूसरे का दुख देख करके भी वैराग्य हो जाता है। और जब देखा कि कुछ साधु संतों का समूह वन में ध्यान कर रहा है, तब गौतम बुद्ध कहते हैं, राजकुमार सिद्धार्थ थे उस समय, ये सब क्या कर रहे? बोले ये सब जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की खोज कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। तो बोले फिर मैं क्या कर रहा हूँ? अब मुझे क्या अपने आत्मा का कल्याण नहीं करना? मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटना है? वो भी उसी समय संन्यास ले लेते हैं और ध्यान साधना के लिए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। सुंदर साथ जी, कोई भी साधक हो, भक्त हो, योगी हो, ध्यान साधना करने का शुरुआत जब करते हैं तो अनेक प्रकार का बाधा तो उसमें भी आता है। तो घबराने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। दुख से जिन डरो दुख बदले सत सुख,
सपने के दुख से क्यों डरते हो? दुख बदले सत सुख, दुख के बदले में राज्य का अनेक प्रकार का सुख है आपके लिए। जितना दुख मिलेगा संसार में, राज्य की कृपा उतनी होती है। ये प्रैक्टिकल और वाणी के हिसाब से भी सत्य है। भले आपको सांसारिक कारणों से भी दुख प्राप्त हो तो भी, और राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त हो तो भी, उसके बदले में राज्य की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है कि राज्य अपनी आत्माओं को कभी दुखी नहीं देख सकते। एक दुख देते भी है राज्य, लेकिन राज्य दुख थोड़ी देते हैं। कोई बात नहीं, आप इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो, बात एक ही है। संसार में भौतिक कारणों से अपने माया की तरफ आकर्षित और लिप्त होने की वजह से परिणाम रूप से भी दुख प्राप्त होता है। लेकिन और पीछे हम जाते हैं तो राज्य का हुक्म सबसे बड़ा बलवान है। तो इस कारण से ऐसा भी कह देते हैं कि राज्य महाराज ता कारण दुख देते हैं, दुख देते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से, आप जिस तरफ से भी देखना चाहे देख सकते हो। तो यहाँ पर राज्य के मार्ग में जो दुख प्राप्त होता है उससे मत डरो। राज्य के मार्ग में, जागनी कार्य में, सेवा कार्य में जो भी सुंदर साथ लगे हैं उनको दुख अवश्य प्राप्त होगा। अपमान, तिरस्कार भी प्राप्त होगा, अनेक प्रकार के आरोप भी लगेंगे। लेकिन अपने स्वार्थ रूप से राज्य के सेवा कार्य में, जागनी कार्य में लगे रहिए, बिल्कुल चिंता न करिए। और कुछ समय के लिए दुनिया आपको भूल भी जाए। 2 साल महाराज ठाकुर एक ही नगर में थे, न देवचंद जी ने बुलाया न वो मिलने गए। क्या बिगड़ गया? कोई बात नहीं, 2 साल अपने काम में बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है। सुंदर साथ को, दुनिया वालों को आपकी ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनने में कोई रुचि नहीं है तो आपका क्या बिगड़ जाता है, आपका क्या नुकसान हो जाता है? सुंदर साथ जी, कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमारा नुकसान तो तब होता है जब हम राज्य को भूल जाते हैं, भौतिक सुखों में लिप्त हो जाते हैं। वो हमारे लिए नुकसान की बात होती है। अपने माँ सुख सो नेहड़ा तो को देव को बनाए के दुख, दुख जो है आपके हृदय में अपने प्रीतम के प्रति प्रेम उत्पन्न करके देगा। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू, फिर धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना मैं तासो करूं। अपनी शोभा, अपना सम्मान, अपना ऐश्वर्य सब अपने पास रखिए। मुझे राज्य नहीं कहलाना है, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। दर्द जो हृदय में, वो कहाँ से आता है? दुख से दर्द आता है। दुख में हम जो दर्द भरी पुकार लगाते हैं, राज्य महाराज वो सब खेल को समाप्त ही कर दो तो क्या बिगड़ जाने वाला है? कोई सुधर जाने वाला नहीं है, सब बिगड़ ही हुआ है। क्या कौन सा हारिया कहूँ बार केटली, हार गए, अब तो हार तो गए, उसमें क्या कर सकते? हार गए, गेम फिनिश कर दो। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, सिताब जल्दी से जल्दी निकाल दो। और दुख का खेल देखने की हमारे दिल में कोई भी इच्छा नहीं रही। उस सुख को हम क्या करें जो यमराज का मुख दिखलाता है, अर्थात कर्मों का फल देना पड़े, कर्म का फल प्राप्त हो जिससे भोग में जो रोग प्राप्त हो रहा है, ऐसे सुख को क्या करें? आज हमको लगता है सुख है और आगे चलते क्या होता है, वो दुख का कारण बन जाता है। आज तो सुख लगता है कि हम सुख प्राप्त कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़े दिनों में एक बीमारी के रूप में प्रकट हो जाती है। स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और एंजॉय करते हैं, देरी से सोना, देरी से उठना, आसन प्राणायाम नहीं करते हैं, राज्य को याद नहीं करते, सुबह शाम सेवा पूजा नहीं करते हैं, या चित्तवनी ध्यान या वाणी मंथन नहीं करते हैं। 24 घंटा इसे टीवी, मोबाइल में और स्वादिष्ट भोजन में, हंसने की मजाक में, घूमने फिरने में लगा देते हैं। इससे क्या होगा? ता सुख को कहा कीजिए जो दिखलावे धर्म राय, परिणाम स्वरूप दुख प्राप्त होता। भोग का परिणाम क्या है? रोग। वह दुख मांगो पीऊ पे, पीऊ जल पर रंग चढ़ाए। यहाँ पर अब जागृत होने के बाद में हमारे दिल में क्या होती है? राज्य महाराज, संसार झूठा है, नश्वर है, या कोई सुख नहीं चाहिए, कोई पैसा सम्मान और संसार का कोई सुख न मिले तो ही अच्छा है।
वैसे भी स्थिरता तो रहता ही नहीं है। भर्तृहरि ऋषि ने कहा कि पुण्य के बदले में सुख प्राप्त होता है और सुख के बदले में दुख प्राप्त होता है, तो फिर वो पुण्य भी परिणाम में तो दुख रूप ही हुआ ना। जिस पुण्य करो बोलते हैं दुनिया वाले, तो पुण्य भी परिणाम में दुख रूप हुआ, सुख भी परिणाम में दुख रूप होता है, भोग में रोग प्राप्त होते हैं। मैं धामधनी से वो दुख चाहता हूँ सुंदर साथ जी, तो पल पल धामधनी का प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न करे, पल पल दुख प्यारा है मुझको जासो है पियो मिलन, है तो जिससे कि प्रीतम का मिलन हो। कहा करूं मैं तीन सुख को आखिर जित जलन। सुंदर साथ जी, बुढ़ापा रोग में, दुख में, तिरस्कार में बुढ़ापा हो जाता है सुंदर साथ जी। जो भौतिकवाद में डूबे हुए हैं, सारा जीवन नौकरी किया, सारा जीवन व्यापार भी किया, और संयमित जीवन, खाने पीने में ना संयम किया, ना आसन प्राणायाम किया, ना राज्य को ठीक तरह से याद किया, और जो स्वस्थ और जवानी का समय था वो तो भोग विलास में निकल गया। अब बुढ़ापे के समय में रोग दुख के सिवा कुछ बचता नहीं है सुंदर जी, आखिर जित जलन। संयम देखो, बुढ़ापे की तैयारी जवानी और बचपन से करनी पड़ती है। बुढ़ापे की तैयारी बचपन से और जवानी में, यदि बचपन हमारा विलासितापूर्ण है, जवानी हमारा विलासितापूर्ण है, तो बुढ़ापा रोग में और दुख में हो जाएगा। राज्य की प्राप्ति तो बहुत आगे की बात है सुंदर साथ जी। राज्य की प्राप्ति के लिए दुख के अलावा वाणी मंथन और चितवनी भी आवश्यक है, सेवा समर्पण भी आवश्यक है। और यहाँ पर राज्य के मार्ग में, चाहे भौतिकवाद में, दुख प्राप्त होना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि देखिए दुख के क्या फायदा है। दुख दावानल काटत, यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, ये मुख्य चौपाई लेना चाहता हूँ। दुख दावानल काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को बढ़े नहीं विस्तार। तो कोई विकल्प ही नहीं रहता, सुख का कोई रास्ता ही नहीं बचा रहता है कि कहीं से सुख प्राप्त हो। सारा धन ही नुकसान हो गया, शरीर ही रोगग्रस्त हो गया, और चेहरा ही कुरूप है, आर्थिक रूप से कमजोर है, कोई आपको चाहने वाला नहीं है, सगे संबंधी आपको छोड़ के चले गए, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। या तो दुख हमको मिल जाए, देखिए दो तरीका, या तो माया हमको छोड़ दे या तो हम माया को छोड़ दे। तो हमसे तो माया छूटती नहीं है, माया का ऐसा गोल्डन ऑफर हम छोड़ ही नहीं पाते। बोले इतना सुंदर पिक्चर है, इतना मनोरंजक पिक्चर है, उसका ऑफर ही नहीं छोड़ पाते हैं। धन संपत्ति का और भौतिक सुखों का ऑफर, स्वादिष्ट भोजन का ऑफर ही हम नहीं ठुकरा पाते। तो माया हमको छोड़ दे तो इससे बढ़कर के क्या बड़ी बात है। राज्य की कृपा से माया ही हमको छोड़ दे तो क्या होता है कि जब कोई चाहने वाला नहीं, आपको सच्चा प्यार करने वाला नहीं है, कोई आपका सम्मान करने वाला नहीं है, कोई आपको आर्थिक रूप से ऐसा पैसा भी नहीं है कि आप भौतिक सुखों में लिप्त हो सके, आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, तो कितना अच्छा बात हो जाता है। राज्य की बड़ी मेहर। साहेब संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, तो साहेब संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, इन दुनिया में चाह कर दुख न लिया के। राज्य की मेहर जिस पर होती है सुंदर जी, उसको दुख प्राप्त हो पाता है। ये तो भौतिक सुखों में लिप्त होते होते बहुत सारा जीवन बीत जाता है, और राज्य की मेहर से ज्ञान विवेक का उदय होने पर बिना दुख के भी दुख प्राप्त हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है सुंदर जी, दुख बड़ो पदार्थ जो कई जाने ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। कई लोग बोलते हैं, कई भौतिकवादी धन समृद्ध और भौतिक सुखों से संपन्न सुंदर साथ बोलते हैं, क्या जरूरत है, कहाँ लिखा है कि दुख लो, कहाँ लिखा है कि सुखों को छोड़ दो, एंजॉय करो और राज्य को भी याद करो, संसार का भी सुख प्राप्त करो, विलासिता पूर्ण जीवन, मतलब संसार के भौतिक सुखों को भी प्राप्त करते रहो एक तरफ से, और दूसरी तरफ से राज्य को भी थोड़ा बहुत याद करते रहो। ज्यादा वाणी मंथन करने की तो जरूरत है नहीं, और ज्यादा टिप्पणी करने की भी जरूरत नहीं है। तो सुंदर शाह जी यहाँ चौपाई में क्या कह रहे हैं,
सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़कर संयमित जीवन, तपोमय जीवन, पुरुषार्थमय जीवन, संघर्षमय जीवन बिता सकते हैं तो बिताइए। जो कोई जाने दुख का महत्व जो समझता है सुंदर साथ जी, संयमित जीवन भी दुख है। तपोमय जीवन, बराबर समय से उठना, राज्य को याद करना, आसन प्राणायाम भी ध्यान का ही अंग है सुंदर साथ जी। आसन प्राणायाम को ध्यान से अलग नहीं समझना चाहिए। अष्टांग योग में आसन प्राणायाम भी आता है, ध्यान में सहायक चीजें। आसन प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और ध्यान के लिए भी फायदेमंद है। सेवा समर्पण ये भी तपस्या है, संयमित जीवन भी तपस्या है। दुख ले सकते तो लो, राज्य के मार्ग में कष्ट उठा सकते तो उठाओ, सेवा समर्पण कर सकते हो तो करो, साधना में जीवन में भी कष्ट उठा सकते हो तो उठाओ। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख। ऐसा नहीं कि एक बार सुख मिला तो काम, एक बार दुख मिला तो काम हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा जीव हमारा ऐसा निकृष्ट जीव है, अभी दुख मिला तो बोलेंगे राज्य में राज्य परम धाम ले चलो, और फिर जैसे ही थोड़ा सा सुख और सम्मान प्राप्त होने लगता है, राज्य में राज्य की मेहर होगी, चलेगा थोड़े दिन और संसार चलने दो, विरह भी चला जाता। सुख मिलते ही साथ विरह समाप्त हो जाता। देखिए इसी प्रकरण में कहा गया है, सुख माया को मूल है, चौपाई में दिखाता हूं आपको। सुख माया को मूल है, ये देखिए। सो चाहे बड़ी हो विस्तार, सुख माया का जड़ है। एक सुख मिलता है वो सेटिस्फाई नहीं होते, और बढ़ना चाहता है कि और मुझे दोबारा सुख मिले और ज्यादा सुख मिले। आज 10,000 कमाए तो कल 20,000 कमाए, और एक बार स्वादिष्ट भोजन खाया तो और स्वादिष्ट भोजन बार बार खाएं, और कई नया स्वादिष्ट भोजन मार्केट में आया है तो उसको भी खोज कर करके उसका भी टेस्ट करें। नशा जी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तीन साधो सुख तजिया वास्ते अपने करता। सुंदर साथ जी इस चौपाई में फिर से करें, सुखों का त्याग करो। बड़ा क़यामत नामा में भी कहा है, मारो हिर्स हवा परहेज कर, संयमित जीवन, तपो में जीवन। भौतिक सुखों का त्याग किए बिना राज्य नहीं मिल सकते। हिर्स हवा मारो, हिर्स हवा, हिर्स हवा ने इंद्रियों की चाहनाओं को कैसे मार सकते हैं? परहेज करके। उस चीजों 4 परहेज कराया था, ऐसे तो 4 मुख्य परहेज भैरव सेठ वाले तो बहुत सबको मालूम ही है। इसके अलावा सुंदर साथ जी राज्य के वीरेंद्र आत्मा की जो बात करेंगे तो राज्य के सिवा उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं चाहिए। और भौतिक सुखों में क्या होता है, हम जो भी भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं, हमारे चित्त में भौतिक सुखों के संस्कार बनते हैं, और भौतिक सुखों के संस्कार क्या होता है कि आगे चल करके वो बार बार हमको भौतिक सुखों की तरफ प्रेरित करते हैं। ये हमको बीते जीवन में बहुत सारा सुख प्राप्त हुआ था, तो चलो बारो सुखों को प्राप्त करें। कहा करूं तीन सुख को जिनसे हो ये निराश, ये झूठा सुख है छल का, सो देत माया की फांस। उस सुख को मैं क्या करूं जिनसे निराशा ही हाथ लगती है। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है। सुंदर साथ जी संसार में दिल लगाएंगे तो टूटेगा, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमसे लाग। संसार से नहीं, राज्य से आप आशा रखो, राज्य से अपेक्षा करो, परम धाम के सुखों की अपेक्षा करो, उसको याद करो। संसार में कहीं भी दिल लगाएंगे, सगे संबंधी एक दिन छोड़ के चले जाने वाले हैं। और आजकल तो क्या होता है कि छोड़ के जाते नहीं है, पहले ही नफरत हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। कोई प्रिय व्यक्ति छोड़ के जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन आजकल छोड़ने से पहले संसार में रहते रहते भी आपस में झगड़ा हो जाता है, नफरत हो जाता है। शरीर हम देख रहे हैं क्या हालत हो गया इस शरीर का, अनेकों प्रकार की बीमारियां और शारीरिक दुख जो है से परेशान कर रखे हैं। डॉक्टर लोग दवाइयां बेच बेच करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जी शरीर का क्या लगता है आपको? क्या दवाइयां इस शरीर को सुरक्षित रख पाएंगी?
क्या दवाइयां इस शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रख पाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं संभव है सुंदर साथ जी। जीवन को पहचानो, शरीर को नश्वरता को पहचानो और समय की कीमत को जानो। ये झूठा सुख है छल का, सो देत माया की फांस। ये झूठा सुख है माया का, माया के फंदे में बांधने के लिए बस मात्र आता है। राज्य को भुलाने के लिए ये सुख आता है। हम राज्य को याद करने के लिए वाणी खोल रहे थे, उतने में अब गाना सुनाई दिया, कोई टीवी सामने किसी ने चालू कर दिया तो ध्यान वहां चला गया। और ना भी हो तो भी ध्यान करने बैठे हैं तो हम कल रात में जो हमने स्वादिष्ट भोजन खाया था या मूवी देखा था वो सारा चीज याद आने लगेगा। रात दिन दुख लीजिए, खाते पीते दुख, रात दिन चाहिए, एक बार में काम होता ही नहीं है सुंदर शाह जी। तो दुख सारों ने मांगया, बड़ी मत वालों ने जाग, दुख से अपने प्यो का आवत विरह विराग। दुख से क्या होता है? अपने प्यो का एक तो विरह और विराग। दुख से कब आता? लेकिन ज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान ना हो, विवेक ना हो, पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार भी ना हो तो क्या होगा? वैराग्य भी नहीं आएगा, विरह तो और भी नहीं आएगा। विरह के लिए कम से कम आवश्यकता है सुंदर शाह जी ज्ञान। परम धाम 25 पक्ष में कैसे हम राज्य के साथ प्रेम और आनंद में लीलाएं करते हैं, कैसा परम धाम में सुख है, आनंद ही आनंद है, दुख का नामो निशान है। वहां पर 25 पक्ष में राज्य कैसे हमको सुख प्रदान करते हैं, कैसे वहां पर हमारा जीवन है। राज्य के साथ हम कैसे दिन रात प्रेम और आनंद में, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद में डूबे रहते हैं। इश्क के सारे अंग विगल, वह सरंग विनोद कई हास, दिन रात हास विलास करते करते गुजरता है। उसका पहचान होने के बाद विरह उत्पन्न होता है। और वैराग्य क्या है? संसार की नश्वरता का ज्ञान। संसार झूठा है, नश्वर है, दुख रूप है, सब मिलने वाले पिछड़ जाने वाले हैं, धन संपत्ति कुछ काम आने वाला नहीं है, और शरीर भी नश्वर है, बीमार और वृद्ध होकर के एक दिन मरना ही है, लेकिन बीमार होकर के पहले भी, वृद्धावस्था के पहले भी जा सकते हैं ऊपर। तो दुख से अपने प्यो का विरह और वैराग्य उत्पन्न होता है सुंदर साथ जी। दुख विषय में इंद्रावती कहती में इंद्रावती भी कोई भी नहीं ऐसा कि जो चाहता बोले कि हाँ दुख आता, मैं चाहता हूँ कि मुझे भी दुख हो जाए, मुझे अपमान मिल जाए, कोई नहीं चाहता है। और यदि चाहेगा तो फिर दुख ही खत्म हो जाएगा। मैं तो चाहे सुख को पर धनी की मुझ पर मेहर, तांते दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है। अब जो दुख में राज्य का प्रेम, राज्य का सुख प्राप्त होता है तो सुख अच्छा लगता ही नहीं है, सम्मान अच्छा लगता ही नहीं है सुंदर साथ जी, सगे संबंधियों का प्यार अच्छा लगता ही नहीं है। जहाँ राज्य का प्यार प्राप्त हो जाए, परम धाम का सुख प्राप्त हो जाए, वाणी का सुख, वाणी के द्वारा, ब्रह्मवाणी के द्वारा सुख प्राप्त हो जाए, और दुख की स्थिति में ही प्राप्त होता है। दुख में ही वाणी काम करेगी, दुख में ही चितवनी आपका काम करेगा, दुख से ही विरह वैराग्य होगा, दुख से सेवा समर्पण की भावना होगी, और वाणी फिर पढ़ेंगे वाणी तो वाणी समझ में आएगी, चितवनी करेंगे तो चितवनी लगेगा। बिना विरह वैराग्य के कुछ भी आगे काम ही नहीं करता है, न वाणी काम करती है न चितवनी काम करता है, कुछ आगे सफलता प्राप्त हो ही नहीं पाती सुंदर साथ जी। तो राज्य की कृपा से जब मैं तो चाहता हूं कि मुझे सुख मिले बार बार, लेकिन दुख जब मिलता है बार बार तो क्या होता है? अब सुख लागत है जहर, सुख फिर अच्छा लगता ही नहीं है। ये सुख तो राज्य से दूर करने वाला है। तो साहेब संकुल होगी तो दुख आवे तिन, इन दुनिया में चाहकर दुख न लिया कि संसार में चाहकर कोई दुख नहीं लेता है, लेकिन राज्य जिस पर कृपा करते हैं, धाम धनी जिस पर कृपा करते हैं तो दुख उसको प्राप्त होता है। तो सुंदर साथ जी, बहुत सारे सुंदर साथ हमको पता चलता है कि उनको बहुत ज्यादा दुख है, और बहुत सारे सुंदर साथ का पता नहीं भी चल पाता है कि उसको कोई दुख है। लेकिन दुख तो सभी को है, संसार का स्वभाव है। राजा दुखी प्रजा दुखी, साधुओं को दुख दुना, साधुओं को डबल दुख होता है, क्योंकि वो भौतिक संसाधन न होने के कारण से दुनिया वाले क्या करते हैं? भौतिक संसाधन और पैसे के द्वारा बहुत सारा दुख कम कर देते हैं, लेकिन साधु संतों का जो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ऐसा कहा गया। तो राज्य की कृपा से
सुंदर साथ को जो दुख प्राप्त हो रहा, तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ईमान से नहीं डगमगाना है। आपको कोई प्रिय व्यक्ति का धर्मगमन हो गया, आपको धन का नुकसान हो गया है, आपका ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपका कोई प्यार नहीं करता है, आपका कोई सम्मान नहीं करता, आपकी कोई कद्र करना नहीं जानता है, आपकी कोई इज्जत नहीं करना जानता है, घबराने की बात नहीं। राज्य तो जानते हैं ना सब, हमको दुनिया से क्या मतलब, राज्य तो सब जानते हैं। राज्य हमको प्यार करने वाले पल पल ऐसे आशिक कहते हैं, मैं तुम्हारा आशिक, ऐसे प्यार करने वाला खाबंद पल पल हमारे साथ में। क्यों दुनिया से हम सुख की सम्मान की अपेक्षा क्यों करते हैं? दुनिया से कोई अपेक्षा करने का ही नहीं। नेकी करो और दरिया में डाल, अच्छे काम करो, सेवा करो और दरिया में डाल दो, अर्थात उसको भूल जाओ, फिर उससे कोई अपेक्षा न रखो। दुख देवे दीवानगी सयानब देवे उड़ाए, ताते दुख कोई ना लेवी सब सुख सयानब चाहे। चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढ सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई एक। श्री मोहम्मद कहे इन दुख को मोल ना किया जाए। इस दुख का कोई कीमत नहीं, इतना फायदेमंद है, इतना दुख का पैसा देकर के खरीद भी नहीं सकते। और राज्य की कृपा से दुख प्राप्त हुआ है। लालदास जी जीवन अपना सफल हो गया। लालदास जी का जीवन था व्यापार में, बिजनेस में डूबे हुए थे। महामती जी को जितना भी कष्ट आया उतनी ज्यादा कृपा होती गई महामती जी पर। और सुंदर साथ जी आज हम पर भी वही सिद्धांत लागू होता है, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भरना होता है, सर करके चरणों में तो भी कम है। जीवन सारा व्यर्थ चला जाता है सुंदर साथ जी। दुख के अभाव में, वैराग्य के अभाव में सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। वैराग्य न होने से, वीर न होने से क्या होता है कि न वाणी समझ में आती है, न सेवा समर्पण का भाव होता है, न चितवनी लगता है। दुख अकेले काम नहीं करता, दुख जो है आगे आपको प्रेरित करता है। फिर क्या सेवा से तुम पाओगे पार, क्यों कहा? सेवा से अकेले काम नहीं होता, सेवा आपका हृदय निर्मल करता है और सेवा समर्पण से वाणी मंथन और चितवनी का दरवाजा खुल जाता है। वाणी मंथन से भी बहुत से पार होने की बात लिखी, लेकिन वाणी मंथन से अकेले भी काम नहीं होता है। वाणी मंथन चितवनी का दरवाजा खोलता है। वाणी मंथन से आधी चितवनी तो हो ही जाती है और उसके बाद हम ध्यान आंखें बंद करके जब बैठते हैं तो पूरी चितवनी भी हो जाती है। सब मिलके वीर वैराग्य, सेवा समर्पण, वाणी मंथन मिलकर के चितवनी और प्रेम का मार्ग प्रशस्त करते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया, चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मोहम्मद कहे इन दुख को, श्री मोहम्मद कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए, मोल न कियो जाए। लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भर न आवे ताए, तो भी सर भर ना बेताए, भी सर भर न आवे ताए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, दुख की महिमा जो इस प्रकरण में महात्मा जी के मुखारबिंद से हमें सुनने को मिला, दुख ही हमें प्यारा है, दुख से ही पीयू जी का मिलना होता है। सुंदर साथ जी अभी अभी हमने चर्चा में श्रवण किए, तो आइए सुंदर साथ जी अब हम एक वाणी भाव श्रवण करते हैं निजानंद जागनी अभियान के आदरणीय गायक, संगीतकार, बुलंद स्वरों के धनी आदरणीय सचिन अवजाज जी के मुखारबिंद से सर्वप्रथम तो आज के कार्यक्रम में स्वागत करना चाहता हूं और एक वाणी भाव के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी सचिन जी, प्रणाम जी सचिन जी, प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्राणनाथ जी, दुख का ही प्रसंग चल रहा है।
उसी प्रसंग को देखते हुए ये भजन मैं आपके सामने रख रहा हूं। दुख के जहां में रहना रूह को नहीं गवारा, यहाँ बेबसी का आलम कोई बस नहीं हमारा। दुख के जहां में रहना रूह को नहीं गवारा, यहाँ बेबसी का आलम कोई बस नहीं हमारा। दुख के जहां रहना, दुख के जहां में रूह को नहीं गवारा, यहाँ बेबसी का आलम कोई बस नहीं हमारा। दुख के जहां में रहना, कैसा अजब ये सपना, यहाँ पर न कोई अपना। कैसा अजब ये सपना, यहाँ पर न कोई अपना। नजरी तरस गई, नजरें तरस गई, नजरों को तो नजारा। यहाँ बेबसी का आलम कोई बस नहीं हमारा। दुख के जहां में रहना रूह को नहीं गवारा। दुख के जहां रहना, तुमको रिझाऊं कैसे, करूं अर्ज भी तो कैसे। तुमको रिझाऊं कैसे, करूं अर्ज भी तो कैसे। माया ने सब लूटा, माया ने सब लूटा। जो था असल हमारा, माया ने सब लूटा। जो था असल हमारा, दुख के जहां में रहना। जिस दिल को मेरे दिल पर तुमने अरश बनाया, जिस दिल को मेरे दिल पर तुमने अरश बनाया। हाय क्या करूं वो दिल भी, हाय क्या करूं वो दिल भी। ना हो सका तुम्हारा, हाय क्या करूं वो दिल भी। ना हो सका तुम्हारा, दुख के जहां में रहना। रूह को नहीं गवारा, दुख के
जहां में रहना। नजरे करम से तुमने अपना बना लिया है। नजरे करम से तुमने अपना बना लिया है। कुर्बान हो सकीना, कुर्बान हो सकीना, अपना पवारा दुख के जहां में रहना। मुँह को नहीं गवारा यहाँ बेबसी का आलम। कोई बस नहीं हमारा दुख के जहां में रहना, दुख के जहां में रहना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम आदरणीय सचिन जी के प्रति एक भाव के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, सचिन जी फिर एक भाव जाए। अच्छा एक और रखें, ठीक है। सुंदर साथ जी, ये भाव राजी महाराज के श्रृंगार का है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयां करे क्या मजाल है। राजी महाराज की मुखारविंद का वर्णन करना इस नासूद की दुनिया में संभव नहीं है, लेकिन राजी महाराज की कृपा धामधरी की मेहर। इंद्रावती जी ने कहा वर्णन करो रे रूजी, हक्के तुमसे दिया भार, अर्श किया अपने दिल को माए बैठाओ कर सिंगार। तो ये वर्णन भी इंद्रावती जी कर रही हैं, जो मैं इस भजन के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। सूरत कमाल है, अपने ध्यान को मूल मिलावे में ले जाइए। या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है। शोभित है पागशीश कमल पे हुजूर के, शोभित है पागशीश कमल पे हुजूर के। चमके जमीन पलक इस मुखड़े के नूर से, सुन सुन के मीठी रसनारू होती निहाल है। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है। सूरत कमाल है।
नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे, बाकी है जिनकी चितवन वो नूरे जमाल है, सीरत कमाल है, या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करे क्या मजाल है, सीरत कमाल है। कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावड़ा शोभा किए हुए, मस्तक तिलक सुहावड़ा शोभा किए हुए, नूरी छवि जो देखे कोई वो निहाल है, सीरत कमाल है, या बेमिसाल है, बेहर बिना बयान करे क्या मजाल है, सीरत कमाल है, सीरत कमाल है। बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुंदर सा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, बहुत दिन के अंतराल में सचिन जी के मुखारबिंद से हमें जो भाव सुनने को मिला है, सभी सुंदर साथ जी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ है। तो सभी सुंदर साथ जी को की ओर से एक मुष्ट प्रणाम जी, बहुत सारे ढेर प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का सत्संग अब हम समापन करेंगे। एवरी सैटरडे एंड संडे 2 दिन ही साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम रहेगा हर हफ्ता। तो सभी सुंदर साथ जी को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विनम्र आग्रह करते हुए अब अर्जी गायन के लिए मैं सूरत से हमारे प्यारा भाई घनश्याम जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। घनश्याम कपुपरा सूरत से, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 47 मन ही में मन उर जाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मन ही में मन उर जाना, मन ही में मन उर जाना। रोदन का गमरी, मन ही में मन उर जाना। रोज थके सब खेल खसमरी, रोज थके सब
समरी सब खेलक समरी सब खेलक समरी मन ही में मन उड़ जाना मन ही बांधे मन ही खोले मन तम मन उजास खेल सकल है मन का खेल सकल है मन का मह चल मन ही को नास मन मह चल मन ही को नास मन ही में मन दूर जाना मन ही में मन दूर जाना मन गुप जावे मन ही पाले मन को मन कर संहार मन को मन कर संहार पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों मन निर्गुण निराकार मन निर्गुण निराकार मन ही में मन उड़ जाना मन ही में मन उड़ जाना मन ही नीला मन ही पीला श्याम से श्याम से छोटा बड़ा मन भारी हल्का छोटा बड़ा मन भारी हल्का मन ही जड़ मन ही चेतन मन ही जड़ मन ही चेतन मन ही में मन उड़ जाना मन ही में मन उड़ जाना मन ही मेला मन ही निर्मल मन खारा तीखा मन मीठा मन खारा तीखा मन मीठा यही मन सपन को देखे यही मन सपन को देखे
मन को कीन हुन दीठा, मन को कीन हुन दीठा, मन ही में मन उड़ जाना, मन ही में मन उड़ जाना। हाँ सब मन में ना कछु मन में, खाली मन में मन ब्रह्मा, खाली मन मन में ब्रह्मा। महामत मन को सोई देखे, महमत मन को सोई देखे, जिन दृष्ट जिन दृष्ट मोदक सामा, जिन दृष्ट मोदक सामा। मन ही में मन उड़ जाना, मन ही में मन उड़ जाना। होतन काहू गमरी, मन ही में मन उड़ जाना। तो श्री प्राणनाथ प्यारे पिया तुम हो देसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे दियो जी। हम जैसी तुम जिना करो पिया, तलफ तलफ जाय जीव जी। जीवया तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी को कहूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी सामरथ दीन, रे न जात रोय रोय जी। हम हते सो तुम देखते किए,
जब तुम आप दिखाओगे पिया तब देखूंगी नैनन भर के। पुकार पिया सोन के अब ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करो दुल्हनी न जी। दियरज में तो करो पिया जो आदि भई अंतराय जी। सो आडी अंतराय काली के दुल्हा लीजे कांठ लगाय जी। कांठ लगाइए कांठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे श्री इंद्रावती पिया कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। ईशक सो सेवा करो पिया सब को साथ साथ जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं कहाँ कहूँ दीन बात जी। महामती जुगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी कीजियो में अर्ज करो मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।
धाम के धनी की जय। बहुत बहुत सारू छे सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। आज पिताजी सुंदर शाह जी का दर्शन नहीं हुआ। प्रणाम जी पिताजी सुंदर शाह जी। हाँ प्रणाम जी बहुत सारू छे। बहुत सारू धन्यवाद घनश्याम जी। और सभी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी और बड़े भाई जो हमारे छोटे सुंदर शाह जी, छोटी सुंदर शाह जी, सभी को एक वाणी गायन एवं अर्जी गायन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर सैटरडे एंड संडे तो जरूर ही मिलेंगे हम। नेपाली भजन सुनेंगे हम सैटरडे घनश्याम जी से। जरूर तैयारी के लिए अभी से तैयारी करें, मानिका दीदी से कांटेक्ट करके, या हमारे श्रवण जी भी है, रंजीत जी, अशोक, अर्पण जी। ओके आइए सुंदर शाह जी, अब हम सदानंद मंगल में रहिए गायन करेंगे। और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं यूएसए से नर सुंदर शाह जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। यूएसए ह्यूस्टन से नर बराइली सुंदर शाह जी। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ में पाइए वाला, यह सुख साथ में पाइए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा जगी वाला, अंदर आत्मा जगी। तनु सुने रूहानी सदिन जागे, तनु सुने रूहानी सदिन जागे, काम धनी के शरणों में रहिए वाला, राज श्याम के चरणों में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियूं 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 कइले वाला, निस दिन राज राज श्याम कइले, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। छात्र साल भजूं धाम धनी जी को, सुंदर साथ भजूं राज समाजी को, और दे मानुष क्या चाहिए वाला, और दे मानुष क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म नर सुन्दर शाहजीलाई, युएसए बाट हुनुहुन्थ्यो सुन्दर शाहजी सदानन्द मङ्गल गायनको लागि। त आउनु सुन्दर शाहजी, आजको सत्संगलाई हामी समापन गर्नेछौँ। सबैजनालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। महात्मा श्री सुशान्तजी प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी घनश्यामजी, सचिनजी प्रति पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी सम्पूर्ण सुन्दर शाहजी जो देश विदेशबाट जोडिनु भयो, युएसए बाट, क्यानाडाबाट, यसै गरी इन्डियाबाट,
नेपालका विभिन्न कुना काप्चाबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई धन्यवाद नदिकन हामी रहन सक्दैनौँ। यसै गरी निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। टेक्निकल सपोर्टको लागि टेक्निकल सम्हालिराख्नुहुने घले सुन्दर साथी बर्दघाट, रूपक सुन्दर साथी काठमाडौँ, म्यानेजमेन्ट टिमका एदिन दाजु, ज्ञानु भाइ, यसै गरी पुष्पजी, ताराजी, देवेन्द्रजी, सम्पूर्ण टिमका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। सुन्दर साथजी, सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको दिन सुखमय रहोस् र शनिबार फेरि हामी पुनः भेट्ने नै छौँ र फेरि शनिबार आइतबारको सत्सङ्गमा जोडिने छौँ र नयाँ योजनाका साथ हामी प्रस्तुत हुनेछौँ। पक्कै पनि अघिल्लो हप्ता हामी एनाउन्स गर्नेछौँ अगाडिको कार्यक्रम के रहनेछ भनेर, ताकि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू त्यो कार्यक्रममा भाग लिन सकौँ र आत्मिक लाभ प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने कार्यक्रमको एउटा प्लानिङ पनि हुँदैछ सुन्दर साथी, र त्यो प्लानिङको उद्घोष पनि गर्नेछौँ हामी शनिबार आइतबार सम्भव भएसम्म, नभए नेक्स्ट विक भन्दा अर्को विक पनि हामी गर्न सक्नेछौँ भन्दै बिदा हुन्छौँ। सुन्दर साथी, सम्पूर्ण सुन्दर साथीको नूरी चरण कमलमा प्रेम प्रणामजी अर्पण गर्न चाहन्छौँ। प्रणामजी। निजानन्द दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र शेयर गर्नको लागि नभुलौँ सुन्दर साथी। निजानन्द दर्शन एप्सलाई पनि डाउनलोड गरौँ र यसमा रहेर यसभित्र प्रवेश गरेर वाणीको हामीले पाठ गर्न सक्छौँ, वाणी मन्थन गर्न सक्छौँ। यसै गरी विभिन्न साहित्यहरू, भजन गायन पनि हामी श्रवण गर्न सक्छौँ भन्दै बिदा हौँ सुन्दर साथजी। सदानन्द मङ्गलमय रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, अखंड परम धाम की जय, श्रीमान पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी ला प्रणाम जी।